I don't think I look trendy enough. Hello, my cute little red flag. Hashtag I hate men. आओ मैं तुम्हें एक मस्त जोक सुनाता हूँ फेमिनिज्म। क्या जोक मारा भाई। तो भाई फेमिनिज्म मजाक की बात नहीं है, पर इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया ऐसे। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि ये लोग इतना ज्यादा मैन को हेट क्यों करते हैं। 13 साल की बच्चियों को मैनिपुलेट करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, और आखिरी में अपन देखेंगे कि रियल फेमिनिज्म है क्या। An evil woman is just an average man. Look, I'm a feminist and all. देखो फेमिनिज्म बहुत सिंपल सी चीज है कि वुमेन को इक्वल राइट, इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जो मेन को मिल रही है। और अगर अपन इसको इतनी सी बात पे खत्म कर देंगे तो इन सारे इन्फ्लुएंसर का धंधा बंद नहीं हो जाएगा। तो फिर अब ये फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी बताते हैं। If you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. क्या आप एक शरीफ आदमी हैं? नहीं यार, मैं पूरी तरीके से शरीफ आदमी तो नहीं हूँ। इसका मतलब मैं एक आतंकवादी हूँ और मैं किसी भी पल किसी को भी मार दूंगा। ये वुमेन के लिए नहीं लड़ती, ये मेन से लड़ती है। I also don't wear sindoor or a mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? अरे दीदी, आप क्या बचपन में घुटने के बल गिर गई थी क्या? ऐसे तो कुछ भी बोल दो, तुम्हारा पति तो ब्रा भी नहीं पहनता, तुम्हारा पति तो खड़े होके भी मुतता। इन दीदी की दिक्कत तो पता नहीं क्या है, हर चीज को घुमा फिरा के आदमियों की गलती बता देती है। What do you notice when you see this picture? It's just men. There's no women in it. हट साला, मैं ही गधा हूँ जो इसकी वीडियो देख रहा हूँ। अब अगर इस फोटो में एक लड़की होती तो कहती वुमेन को दबाया जा रहा है, और अगर इस फोटो में 3 लड़कियां एक लड़का होता तो कहती ये लड़का कर क्या रहा है, इधर छेड़ रहा है ना, चीप मैन। अब तुम बताओ, अगर शैम्पू का ऐड किसी लड़की ने कर दिया तो मैं शैम्पू लगाना थोड़ी छोड़ दूंगा, पर ये जरूर छोड़ देंगे अगर उल्टा हो गया तो। और ये कहती है ये साइकोलॉजिस्ट है। I'm a psychologist. Let's psychoanalyze this comment. ये तो यार साइकोलॉजिस्ट का नाम ही डुबा रही है। इसकी बात सुन के कौन ही आता होगा इसके पास। इससे अच्छी हालत तो इसके क्लाइंट्स की होती होगी। तो मैं भी पता होगा, इसने बीच में एक मूवमेंट चलाया था। I'm a proud Randi. और लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे थे। अबे तुम लोगों से अच्छा तो एल गार्ड है, कम से कम ढंग की चीज को तो सपोर्ट करता है। पता नहीं इनके इस मूवमेंट का क्या मोटिव था। कह रही थी सब अपनी बायो में प्राउड डाल लिखो, रखनी है अपन सब। ऐसे तो भाई मैं लॉन्डो से भी कह रहा हूँ कि अपनी बायो में लॉन्डी आबाद ठरकी गांडू लिख लो, क्या हो रहा है उससे। ये चाह रही थी इस वर्ड को नॉर्मलाइज करना। अब इससे कौन सा इंपैक्ट पड़ जाता समाज में। अब आप वर्ड को नॉर्मलाइज कर दो, पहली बात तो होगा नहीं, बट मान लेते हैं आपने एक कैंपेन चला के वर्ड नॉर्मलाइज कर दिया, वो लोग कोई नया वर्ड उठा लेंगे, कोठे वाली, वैश्या, समथिंग। फिर क्या हर नए वर्ड के लिए कैंपेन चलाओगे? करने वाला काम ये है कि आप अच्छे से आर्गुमेंट दो ताकि लोगों का जजमेंट बदले। एंड सैडली इस वीडियो में कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं था। और 13-14 साल की बच्चियां जो है आइडल मानती हैं, वो लिख भी रही थी, कूल भी लग रहा था उन्हें। भाई जिस हिसाब से अपने आप को RR बोल रही है, जैसे शाहरुख खान के घर का नाम है मन्नत, अमित जी के घर का नाम है जलसा, ये अपने घर का नाम रख ले सोनागाची। अब इनने खुद कभी ग्राउंड लेवल पे कोई जॉब करी नहीं। इनके ससुर जी हैं 3000 करोड़ की कंपनी के मालिक। पता नहीं क्या मुंह दिखाते होंगे लोगों को ऑफिस में। तो इनके घर में भी पेट्रियार्की जैसा कुछ होता नहीं होगा जो ये विक्टिमाइज करती रहती है खुद को। I was watching CID the other day, and the female actors all had layers of makeup on. The men, on the other hand, looked completely natural. तो जो लड़कियां इसकी बातों में आ रही हैं, समझ जाओ इसके पास तो बहुत पैसा है, इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बस तुम्हारा दिमागी डिग्रेड हो जाएगा। ये समझती हैं और दिखाती हैं कि ये है बहुत बड़ी फेमिनिस्ट, पर असलियत में ये है मिसएंड्रेस्ट। मिसएंड्रेस्ट मतलब जो लोग मैन को हेट करते हैं। इसकी हर बात, हर स्टेटमेंट, हर एक्शन ऐसा ही होता है कि इसके फॉलोअर्स इन्फ्लुएंस हो जाए कि हाँ मर्द तो नीचे जेंडर है साला। क्या आप ऐसे वर्ल्ड में रहोगे जहाँ पे लड़के नहीं है? To be honest, it will be like a dream world for every girl. पहले तुम देखो, ये सारे इस टाइप के क्रिएटर देख के ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और जब तुम इनसे पूछोगे कि How much should a guy earn to date you? per month. Do you date someone who earns lesser than you? No. तो अब कहाँ चली जाती है मैन हेट। अब क्यों चाहिए ज्यादा कमाने वाला पति, खुद ही कमा लो अब, #हेटमैन। तो यार तुम्हें केतन सिया वाला केस तो पता ही होगा कि कैसे उसकी फियोंसे ने उसको जान से ही मार दिया क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था। तो अब इसी चीज पे तुम इन बहन के व्यूज सुनो। अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मैन। मतलब तुम एक बार मैन हेटर बन गए तो तुम कुछ भी बोल दो, किसी भी बंदे पे जोक मार दो, सब अलाउड है तुम्हें। और ये टर्म है क्या मैन हेटर? इनका बाप क्या नामर्द है क्या? और अगर नहीं है तो उसे भी फेंक दो क्योंकि मैन डिजर्व दिस। अब ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इन लोगों को हो क्या गया है। कुछ दिनों पहले ये लड़की भी बहकी बहकी बात कर रही थी और ये भी डॉक्टर थी। Whatever, जो भी साइज वगैरह जो। क्या? भाई ये लोग डॉक्टर है नहीं ना, जरूरत है डॉक्टर की। ऐसे तो ये मैन हिटर बोल के अपना मरीज ही मार देंगी कि ये साला मर्द, इसको टाका क्यों लगाऊं मैं, मर साले। अब इनकी एक क्लिप वायरल होने के बाद जब इनके हॉस्पिटल ने सस्पेंड किया, तब जाके कहीं ने अपॉलॉजी मांगी, और वो भी इतनी प्यारी अपॉलॉजी। I know मेरी गलती है, ये मेरा नेचर है कि मैंने हंसने में बोलते हैं ना। एक तो ये सारे नकली फेमिनिस्ट इन टॉपिकों पे बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं। और ये क्या अपॉलॉजी है, इसमें तो मुझे सॉरी जैसा कुछ फील ही नहीं हुआ। यार तुम्हें मैन हिट करनी है करो, जोक मानना है मारो, पर इन सेंसिटिव टॉपिक्स को तो रहने दो। साले मर्दवादी सोच के जानवर। तो मैं लग रहा होगा ये अकेली है इस टॉपिक पे बोलने वाली, तो है ना। देखो ये है एक सटियाई हुई फेमिनिस्ट, एक और सटियाई हुई फेमिनिस्ट, और इनका मामला तो अलग ही है। कह रही है केतन को मारा वो तो बिल्कुल ठीक है, और जो साला अरेंज मैरिज करे उसको भी मारो। दीदी इस हिसाब से तो आपके बाप दादा भी नहीं बचेंगे। अरेंज मैरिज हुई होगी उनकी तो कोई स्वयंवर तो रचा गया होगा नहीं। इनके अकॉर्डिंग सिया ने बिल्कुल
बिल्कुल सही किया, यही है असली फेमिनिज्म, यही असली नारी शक्ति। आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। कह रही है उसके घर वालों ने उस पर शादी का प्रेशर बनाया था, पढ़ाई करनी थी उसे। अब ये क्या उसकी ताऊ की लड़की लगती है जो उसके कान में आके बता गई थी उसका वहाँ अफेयर चल रहा है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर पहाड़ से धक्का दे रही है, इस तक को डिफेंड कर रही है। यार कोई मर्डर को कैसे डिफेंड कर सकता है? ये तो कह रही है कि सिया के बाप को भी मार दो क्योंकि उसने अरेंज मैरिज करी है। मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। पता नहीं इतनी हेट आ कहां से रही है और इतनी हेट है क्यों ना मैन से। अब अपन मैन हेटर और फेक फेमिनिज्म की बात करें और रेबल किड की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो भाई तुम लोगों को पता होगा कि अपूर्वा मखीजा को रेवोल्यूशनरी, मदर, गॉडेस ये सब कहा जाता है क्योंकि समाज में जो चीजें होती हैं ये उन सबको रेबेल करती हैं। रफ्तार बहनचोद कुछ बोलता नहीं, आके पूछ रहा है खुले में गल करो बहन। जैसे केवल लड़के ही नशे क्यों करें, लड़कियां तुम भी करो। जैसे केवल लड़के ही गाली क्यों दें, लड़कियां तुम भी दो। लेकिन कोई लड़का अगर अच्छा काम करे, बड़ी कंपनी खोल दे, स्टार्टअप चला दे तो वो सब नहीं बताती क्योंकि उससे लड़कियां एम्पावर्ड हो जाएंगी, फिर से थोड़ी सुनेंगी। मैं अपने बच्चों को कभी कंटेंट क्रिएटर ना बनने दूं। ये कहती हैं कि अपने बच्चों को कभी कंटेंट क्रिएटर नहीं बनने देंगी। वैसे सही बात भी है, इन्हें देख के अगर बन गए तो एक जनरेशन और खराब कर देंगे। I तो think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly boy. पर इनके हिसाब से जो लड़कियां GRWN कपड़े उतार के सॉफ्ट कंटेंट बेचती हैं वो बिल्कुल सही है। जब वो सही है ही तो अपने बच्चों से भी करवा लेना। और जितने लोग इन्हें मदर मदर कह के बुलाते हैं, अब थोड़ा इनका नाम चेंज कर दो, अब ये अम्मी बनती जा रही हैं। हिपोक्रेसी की बात तो अभी खत्म ही नहीं हुई। एक बार इन्हें एक भिखारी मिला, कहती है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी पर सुट्टा मत फूकना। 500 का सिर्फ सुट्टा मत मारना, 500 रुपए का। और फिर वहीं से वे फूकती हुई कहीं भी निकल जाती हैं। और ये पता नहीं कौन सा स्टाइल फॉलो कर रही हैं, बुर्का पहन रही हैं, ऑन स्क्रीन कलावा काट दे रही हैं क्योंकि इनके एस्थेटिक से मैच नहीं कर रहा। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक इनके चूतिया फॉलोअर्स कह रहे हैं कि ठीक है सब कलावा काटते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है सब काटते हैं पर ऐसे वीडियो बना के डिसरिस्पेक्ट करते हुए तो कोई नहीं काटता। और मैंने इसकी वीडियो देखी, कोई जरूरत थी नहीं वो पार्ट डालने की। वैसे देखो ये लोग इतने रीटेक लेते हैं, एडिट होती है, रील देखी तो इसने होगी कई बार, मतलब इसने डाला तो जानबूझ के ही है। अब कुछ लोग कहेंगे लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रही है, तो दारू सुट्टा गाली गलौज क्यों सिखा रही है? उसके बिना भी तो खड़े हो सकते होंगे पैरों पे। नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्टल टॉप के नाइट आउट चेक चेक चेक। अब अपन सबने भाभी जी घर पे शो तो देखा ही है, और उसमें जो अंगूरी भाभी का रोल करती थी शिल्पा शिंदे, उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पे झूठा हैरेसमेंट का केस ही ठोक दिया था। और ये बात वो खुद हंसते खिलखिलाते हुए पॉडकास्ट में बता रही हैं। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, वो झूठ था। अब अगर कोई लड़की किसी बंदे पे झूठा केस कर दे तो वो क्या कर सकता है? जवाब है कुछ भी नहीं, क्योंकि इस देश में कोई लॉ ही नहीं बना लड़कियों के खिलाफ जो लड़कों को झूठे रेप और हैरेसमेंट केस से बचा सके। और शिल्पा शिंदे के एक्सेप्ट करने के बाद भी इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, उल्टा ये तो लॉकअप में है। वो नेटफ्लिक्स पे शो आ रहा है जो You're saying you're doing this. No, I'm not mad. मतलब तुम खुद बताओ, लौंडा होना तो पाप ही है। सोचो तुम अपना काम कर रहे हो चुपचाप और कोई आके तुम पे केस ठोक दे तो फिर पुलिस का लट भी तुम ही खाओ, पैसे भी तुम ही दो और इज्जत भी तुम ही की खराब। और तुमने किया क्या था? कुछ भी नहीं। Karwa Chauth isn't just fasting, it's an unpaid labor, identity policing and a patriarchal tradition. भाई ये क्या दिन आ गए हैं, हर चीज को ये लोग पैट्रियार्की से जोड़ने लगे हैं, अपना कल्चर, अपनी प्रथाएं, अपना धर्म। अब क्या पता कुछ दिनों में ये भी कहने लगेंगे ये साला मर्द धरती पे सांस लेता है, हटाओ इसको धरती पे से। इन जैसे फेमिनिस्ट को सिंदूर, मंगलसूत्र, करवा चौथ सबसे दिक्कत है और कहती है अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहना चाहिए किसी को। Even though we both love our parents, they don't live with us. अगर ये सब इन लोगों की पर्सनल चॉइसेस हैं तो ये दुनिया पर क्यों थोप रही हैं? एक टाइम था जब ऐश्वर्या राय बाहर के इंटरव्यूज में इंडियंस को डिफेंड करती थी कि कैसे अपन अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So मैंने अगर ऐसे फेक फेमिनिस्ट पे बात करना चालू करी तो एक धुरंधर जितनी लंबी मूवी बन जाएगी। तो अपन आते हैं कि असली फेमिनिज्म है क्या। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया राधिका मर्चेंट का और उसमें उन्होंने रियल फेमिनिज्म पे बात की। both of us are equal in every aspect. There are some places where Anant leads and then there are some places that I lead. But उनने अपनी शादी का एग्जांपल दिया कि कहीं पर अनंत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कहीं पर वो, पर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अब यही तो फेमिनिज्म है कि दोनों जेंडर एक दूसरे की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। और एक टाइम ऐसा आ जाए कि ये फेमिनिज्म की डिमांड ही बंद हो जाए जब इतनी इक्वलिटी आ जाए। जिस इंडियन कल्चर को ये लोग पेट्रियार्की बता रहे हैं उसमें तुम देखो भगवानों को उनकी मदर्स और वाइफ्स के नाम से जाना जाता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब तो ऑनलाइन फेमिनिज्म के नाम पे लोग भटका ही रहे हैं बस यंग माइंड्स को और कुछ भी बोल देते हैं। patriarchy is the cause for climate change. It's men who have driven climate change. अब इनकी बातों से किसी की हेल्प तो नहीं होती पर एक मर्डर जरूर हो जाता है लॉजिक का। तो यार होप यू एंजॉयड द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। तो गीत के बस लॉन्डो का नाप लिया वजन, मेरे गाने बजे लॉन्डो का नाश्ता बदन, गॉट प्राइस द हंगर बट हाफ द सबर, जिन्हों सब कहने वाले मेरा नाश्ता कर जब या बकू कभी नहीं किए खास कलम मुझे निकले जेब से।